नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम होगा हमारा यूनिट प्लेस इकाई अंक। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, जितने टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से यूनिट प्लेस को निकालते हैं। ये भी हमारा एक बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही छोटे वीडियो में 10 से 15 मिनट के वीडियो में ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम यूनिट प्लेस निकालेंगे। और यूनिट प्लेस निकालना बहुत ही आसान होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और ध्यान से इसको समझें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट प्लेस निकालने के लिए सबसे जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो 2 में देखते हैं कि सबसे पहले हम अगर 2 में हो तो 2 के लिए हम लोग यूनिट प्लेस कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको 2 का कुछ रूल्स बताते हैं। अगर ध्यान देंगे, अगर 2 का पावर अगर 1 लिखा हुआ है तो क्या आता है, 2 आता है। अगर 2 का पावर 2 लिखा हो तो यूनिट प्लेस कितना आता है, 2 दूनी 4। अगर 2 का पावर 3 लिखा हो तो क्या आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 2 का पावर अगर 4 लिखा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, फिर अगर 2 का पावर इस तरीके से अगर 5 लिखा हो तो कितना होगा, फिर 32। फिर 2 का पावर 6 लिखा हो तो फिर आएगा 64। फिर 2 का पावर अगर हमारा 7 लिखा हो तो फिर हमारे यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। फिर अगर 2 का पावर अगर हमारा 8 लिखा हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 2 का जो हमारा पावर है वो 4 पावर तक डिफरेंट रह रहा है, फिर 5वें पावर फिर दोबारा रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हर बार जो है चौथे नंबर पे क्या हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो हर 4 अंक के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे हमारे देखेंगे 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का पावर 3 करेंगे 8, 2 का पावर 4 करेंगे 6, फिर 2 का पावर जैसे हम लोग 5 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। फिर 2 4 6 8, फिर ऐसे ही 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, ये पावर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज करते हैं क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 का पावर 8 में इकाई का अंक क्या होगा। 2 का पावर 8 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, 2 का पावर 8 लिखा हुआ है। इसमें बोला गया कि अगर हम 2 का पावर 8 पर गुणा करें, करते जाए तो इसमें बोला गया कि इकाई का अंक हमारा क्या होगा। तो ध्यान देखेंगे, इसके लिए क्या करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, घातों को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 8 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना की 8, कट गया ना। डिवाइड कितने बार किया, कट गया। 2 बार में क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या जा रहा है हमारा, कट जा रहा है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में अगर 8 जो है पूरा पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 6। रिमाइंडर क्या आता है, 6। तो एक हमारा ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है कि अगर 2 का पावर अगर 2 का पावर 4 से विभाज्य हो जाता है, 4 से विभाज्य हो जाता है तो शेष तो इकाई का अंक तो अंक हमेशा हमेशा क्या आएगा, 6 होगा। इस तरीके से हम लोग ध्यान देंगे कि अगर कभी भी 2 का जो पावर लिखा होगा अगर वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 8 भी कट गया, तो इसका मतलब जो इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हर चौथे नंबर पे 6 आ रहा है, हर चौथे नंबर पे क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने एक और क्वेश्चन समझना, लिखा गया 2 का पावर 41 में इकाई का अंक क्या होगा। 2 का पावर 41 में इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, बोला गया है 2 का पावर 41 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इस इकाई का अंक को जानने के लिए हम बस ये जानते हैं कि 2 का पावर कुछ भी लिखा होगा, अगर हम उस 4 से डिवाइड करें, अगर वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो उसका यूनिट प्लेस का क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखा गया है 2 का पावर 41। अगर हम उसको अगर हम 4 वाले से हिसाब से तोड़े तो देखा जाए तो 41 के पहले जो 40 है वो 4 के टेबल में आता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 40 गुणे 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 40 और 1 जोड़ेंगे 41। अब पता है कि 2 का पावर 40 है, ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, इसका जब हो जाएगा 6। और ये पहले से 2 का पावर अगर 1 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 2। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 दूना के 12। तो इसका मतलब हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया, हमारा 2 आ जाएगा। यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर और हम क्वेश्चन समझे और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन समझे, कहीं लिखा गया हो 2 का पावर 97, क्या लिखा गया हो, 2 का पावर 97,
हम कहें कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो अगर हम लोग इसको 4 के हिसाब से तोड़े 97 को, तो अगर हम लोग 4 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 4 दूना के 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 7, फिर 4 चौका 16, 7 में से 6 घटाएंगे 1। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 96 होगा वो 4 के टेबल से कटेगा 96। 24 का देखेंगे 96 भी होता है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 96 इंटू 2 का पावर 1। अब ये 96 जो है 4 के टेबल से कट जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो शेष, इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, और ये पहले से ही 2 है, तो 6 दूना के 12, यानी हमारा यूनिट प्लेस कितना आ गया 2। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला नियम, इसमें है 3 से। अब हम देखते हैं अगर 3 का पावर कुछ लिखा होगा तो फिर उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम 3 का स्क्वायर करें, देखेंगे अगर 3 का पावर 1 लिखा है तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर 3 के पावर 2 लिखा हो तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर 3 के पावर 3 लिखा हो तो कितना आ रहा है, 3 3 27 आ रहा है। फिर 3 का पावर अगर 4 लिखा हो तो 3 3 27 दिया 81, कितना आ रहा है, इस तरीके से 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर 3 के पावर 5 लिखा हो तो कितना हो रहा है, 3 3 27, 81, 81 3 हो जाएगा 243, यानी 3 आएगा। फिर इसी तरीके से अगर 3 का पावर 6 लिखा हो तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी तरीके से 3 का पावर अगर 7 लिखा हो तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर 3 का पावर अगर इस तरीके से 8 लिखा हो तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो इसका जो यूनिट प्लेस है, पहले 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7, फिर 1, फिर 3 9 7 1, 3 9 7 1, इस तरीके से इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, आता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। अब इसको हम समझते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा गया हो कि 3 का पावर 8, क्या लिखा गया, 3 का पावर 8 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर 8 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि 3 का पावर 8 में अब हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो क्या होगा, हमारा 1 होगा। अब इसके लिए रूल क्या होगा, इसके लिए रूल क्या होगा, हम लोग 4 से भाग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग दिया जाए, अगर यूनिट प्लेस जो है पूरा, अगर सॉरी जो पावर है अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो उसका हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका रूल क्या होता है, यदि 3 का घात, 3 का घात को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष 0 आता है तो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अगर हम लोग 3 का घात को अगर 4 से भाग देने पर अगर शेष हमारा 0 आता है तो 100% है कि इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा गया 3 का पावर 42, इसमें बोले कि इकाई के अंक मतलब क्या आएंगे, तो हम लोग 3 से 42 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 का पावर 40 गुणे 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब 3 का पावर 40 है, ये 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब इसके जगह पे यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा। और बात करें 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 3 3 9, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो यूनिट प्लेस के अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिख दें 3 का पावर 87, 3 का पावर क्या लिख दें 87, इसी तरीके से अगर हम इसको 4 से भाग करें तो कितना होगा, सबसे पहला नंबर कौन सा कटेगा, इसको देखा जाए तो 84 जो होगा वो 4 के टेबल से आएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 का पावर 84 गुणे 3 के पावर 84, 84 3 87, ऐसे लिख सकते हैं। अब पता है कि 4 से कट जा रहा है, 84 जो है 3 के टेबल 4 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो हमारा इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और 3 का पावर जब 3 होता है तो उसके जब क्या आता है, 7 आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम नियम देखेंगे कि 4 से अगर कुछ पावर लिखा गया हो तो उसके क्या ये इकाई अंक आ सकते हैं, तो हम लोग पहले 4 की पावर को देखते हैं। अगर कहीं 4 का पावर 1 लिखा हो तो उसका हमेशा क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अगर 4 का पावर 2 लिखा हो तो कितना होगा, 6 आएगा। इस तरीके से 4 का पावर 3 लिखा हो तो फिर 4 आएगा, और 4 का पावर जब 4 लिखा हो तो फिर हमारा 6 आएगा। फिर इस तरीके से 4 का पावर अगर 5 लिखा हो तो क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। और फिर 4 का पावर अगर 6 लिखा हो तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो इससे हम देख रहे हैं, इससे हमें एक चीज मिल रहा है कि जितने भी हमारे ऑड पावर 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, 7 फिर 9 फिर 11,
तो ये अगर जितनी भी ऑड पावर है, कहने का मतलब ये है कि अगर 4 का पावर अगर विषम है, विषम का मतलब ऑड, अगर 4 का पावर ऑड है तो जो हमारा यूनिट प्लेस होगा, कैसा प्लेस होगा, जो हमारा इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, वहां से पता चल रहा है। अगर इसी तरीके से अगर 4 के पावर इवन है, देखें 2 फिर 4 फिर 6 फिर इस तरह से 8 फिर 10, अगर जब 2 का अगर 4 का पावर अगर इवन है, मतलब बोले तो अगर सम है, तो हमेशा जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। तो ये दो बात हम लोग ध्यान देंगे, अगर 4 का पावर ओड होगा तो यूनिट प्लेस 4 होगा, अगर 4 का पावर अगर हमारा सम होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि 4 का पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा, तो पावर देखेंगे क्या है, विषम है, अगर पावर विषम है तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 4। इस तरीके से लिखा हुआ 4 का पावर 16, इसमें बोलेगा कि यूनिट प्लेस पे क्या है, तो देखेंगे पावर क्या है, सम है, तो सम है तो सम के लिए क्या आता है, हमेशा यूनिट प्लेस 6 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे अगला, अगला ये है कि 5 तथा 6 से क्या होगा, हम इसको समझेंगे। पहले 5 वाले को समझते हैं फिर 6 वाले को। बात करें अगर 5 के पावर 1 को, तो 5 के पावर 1 मतलब क्या आता है, 5 आएगा। अगर 5 के पावर 2 करेंगे तो 5 से 25 तो भी 5 आएगा। 5 के पावर 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, और 5 के पावर 4 करेंगे तो भी 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि 5 का पावर चाहे हम कुछ भी लिखें, हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। और बात करें अगर हम 6 के बारे में, अगर 6 का पावर 1 रहे तो क्या आएगा, 6 आएगा, अगर 6 का पावर 2 रहेगा तो भी हमारा 6 ही आएगा। 6 के पावर 3 रहेगा तो भी 6 आएगा, 6 के पावर 4 रहेगा तो भी हमारा 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो 5 और जो 6 है, चाहे 6 के ऊपर कुछ भी पावर लिखा हो, चाहे 5 चाहे 6, 5 के ऊपर एन, एन मतलब या तो वो इवन हो जाए या फिर ऑड रहे, कुछ भी लिखा रहे, तो जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा हमारा 5 आएगा। अगर बात करें 6 के पावर एन में भी, एन यहाँ भी इवन रहे या फिर ऑड रहे, तो उन दोनों कंडीशन में जो हमारा यूनिट प्लेस होगा वो क्या आता है, हमारा 6 आएगा। तो ये दोनों टॉपिक को हम ध्यान देंगे कि 5 और 6 के ऊपर चाहे कुछ भी पावर लिखा गया हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमेशा 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। अब हम अगला देखेंगे 7 के लिए फिर क्या रूल्स है, 7 में क्या होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से 7 में लिखा हो, तो बात करें अगर हम 7 के पावर के बारे में, अगर 7 के ऊपर 1 लिखा गया है तो क्या आएगा, हमारा 7 आएगा। अगर हमारा 7 का पावर 2 लिखा हो तो कितना आएगा, 749। फिर अगर 7 का पावर 3 लिखा हो तो कितना आएगा, फिर हमारा 3 आएगा। अगर 7 के ऊपर 4 लिखा हो तो कितना आएगा, फिर हमारा 1 आएगा। फिर अगर 7 के ऊपर 5 लिखा हो तो हमारा रिमाइंडर फिर क्या आएगा, 7 आएगा, और फिर ये रिपीट होगा। 7 के पावर 6 लिखा हो तो क्या आएगा, 9 आएगा, और इस तरीके से फिर ये दोबारा हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। इस तरीके से बढ़ेगा 4 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये 7 का जो रूल है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही रूल लगाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 आएगा। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन पे समझते हैं, मान लेते हैं कि लिखा गया हो 7 का पावर 80 में 80 का इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई का अंक ज्ञात करो। तो ध्यान से देखेंगे, 7 का पावर क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 80 लिखा गया है, इसको 80 कर लेते हैं, 80 लिखा गया है। तो बोलेगा इकाई का अंक क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 4 से विभाजित करेंगे। अगर 4 से काटने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो शेष क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो हम लोग इसका ट्रिक्स क्या लिखेंगे, अगर 7 का पावर में 4 से विभाज्य करने पर, भाग देने पर या विभाज्य करने पर शेष 0 आता है, शेष 0 आ जाए तो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा, हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इस बात को हम ध्यान देंगे। तो इस तरीके से 7 का पावर क्या लिखा है, 80, तो 7 का पावर 80 देखेंगे 4 से कट जा रहा है, तो इसलिए हमारा इकाई का प्लेस क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं 7 का पावर लिखा हो 82 लिखा गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 82 को तोड़ सकते हैं, 7 का पावर 80 इंटू 7 का पावर 2। अब 7 का पावर 80 का जो रिमाइंडर होगा क्या बचेगा, सॉरी यूनिट प्लेस क्या बचेगा, 1, और 7 का पावर 2 का यूनिट प्लेस कितना होगा, 9। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
अब हम अगला देखेंगे 8 के लिए क्या रूल होता है, 8 में क्या होता है। ठीक है, बात करें इसके भी पावर के बारे में। अगर मान लेते हैं 8 का पावर 1 लिखा होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमारा 8 आएगा। ठीक है, ये तो 100% है। अगर 8 का पावर अगर 2 लिखा हो तो कितना होता है, 8 नहीं 64 यानी 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर फिर 8 का पावर 3 लिखा हो तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसी तरीके से अगर 8 का पावर 4 लिखा हो तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इस तरीके से 8 का पावर अगर 5 लिखा हो तो कितना आएगा, फिर हमारा 8 से 48, फिर 8 आएगा। अगर 8 का पावर इस तरीके से 6 लिखा हो तो कितना, 4 आएगा। फिर अगर 8 का पावर 7 लिखा हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। और इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। इसका भी सेम रिपीट हो रहा है, 8 4 2 6, फिर 8 4 यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 8 4 2 6। फिर इस तरीके से भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसका भी रूल क्या बनेगा कि अगर 8 के पावर के जो भी हो 4 से भाग करने पे अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 6 क्या बचेगा, वो यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। तो जैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चन समझते हैं, जैसे लिखा गया हो 8 का पावर 8, इतना में यूनिट प्लेस पूछेंगे क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे 8 है, अगर ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। तो 4 गुना क्या है, 4 के टेबल में आता है, इसलिए रिमाइंडर क्या जाएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमारा 6 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं और लिखा गया 8 का पावर 61 लिखा गया, 8 का पावर क्या लिखा हो, 61। इसमें बोले कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा देखेंगे 4 के बाद 60 है तो 4 के टेबल में 61 तो आता नहीं है, तो 4 के टेबल में कौन सा आता है, 60 आता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 60 गुणे 8 का पावर 1। तो 8 का पावर 60 का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 6, और 8 का पावर 1 मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 8। मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 48, तो इसलिए हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अगला हम देखेंगे 9 के लिए क्या रूल होता है। तो सबसे पहले इसमें भी 9 के लिए हम पावर करेंगे, 9 का पावर अगर 1 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 9 यूनिट प्लस 1 9 आता है। अगर 9 का पावर 2 करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। फिर 9 का पावर 3 करेंगे तो फिर 9 आएगा। फिर 9 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 9 का पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 का पावर जैसे ही 6 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से देखें तो जितने भी विषम संख्याएं हैं उनको हम लोग अगर 9 का पावर अगर विषम हो तो यानी इकाई का प्लेस क्या आ रहा है, हमेशा 9 आ रहा है। तो रूल हो जाएगा अगर 9 का पावर अगर विषम लिखा हो तो हमारा इकाई का जो अंक होगा, जो हमारा इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर 9 के ऊपर अगर सम पावर लिखा हो तो हमेशा जो हमारा इकाई का अंक होता है वो क्या आ जाता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो जैसे क्वेश्चन समझे, लिखे हैं 9 का पावर 40, इसमें बोले कि हम इकाई प्लेस पे क्या आएगा, तो 40 का सम है तो इसलिए क्या आ जाएगा, 1। हम कह 9 का पावर 45 में इसका इकाई के अंक पे क्या आएगा, तो 45 का विषम है तो इसलिए शेष कितना आ जाएगा, इकाई प्लेस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो यूनिट प्लेस का जो हमारा टॉपिक था उसको हम लोग सभी क्वेश्चनों को, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।